नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के जीवन के 10 सूत्र। जीवन का पहला शंखदान, कर्म योग और अनुशासन। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जरा आंखें बंद करो और कल्पना करो, सामने एक विशाल युद्ध भूमि है। धूल उड़ रही है, शंख बज रहा है, सैनिक खड़े हैं और उस रथ पर तुम खड़े हो। हाँ तुम, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम्हारा मन ही अर्जुन है, डरा हुआ, उलझा हुआ, सवालों से भरा हुआ। और तुम्हारे भीतर जो शांत स्थिर दिव्य आवाज है वही कृष्ण है। कभी सोचा है क्यों तुम्हारा डायरेक्शन नहीं मिल रही? क्यों स्ट्रेस तुम्हें तोड़ रहा है? क्यों कंपैरिजन तुम्हारी नींद छीन रहा है? क्यों फेल्यूर तुम्हें डरा रहा है? क्योंकि अर्जुन अकेला लड़ चाहता है और उसने अपने अंदर के कृष्ण को सुनना बंद कर दिया है। आज हम अपने भीतर के कृष्ण को जगाएंगे। आज से तुम्हारी लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से जीती जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले 2 जीवन सूत्रों से। सूत्र पहला, कर्म योग। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। श्लोक भगवत गीता 2.47। कर्म नये बार दिस्ते माँ फलेषु कदाचनम। सरल अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो और कर्म ना करने में आसक्त मत हो जाओ। गहराई से समझो, आज का छात्र क्या सोचता है? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? अगर मार्क कम आए तो? वर्किंग प्रोफेशनल क्या सोचता है अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? अगर जॉब चली गई तो? एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो? देखो, समस्या काम नहीं है, समस्या है फल की ऑब्जेक्शन। जब तुम काम शुरू करने से पहले ही परिणाम की चिंता में डूब जाते हो, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम तीर चलाओ, लक्ष्य भेदना तुम्हारा काम नहीं। तीर को सही दिशा और शक्ति से छोड़ना तुम्हारा काम है। फल पर फोकस, कर्म पर फोकस। उदाहरण, एक स्टूडेंट रोज 8 घंटे पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट रोज मॉक टेस्ट का रिजल्ट देखकर एंजाइटी में डूब जाता है। पहला स्टूडेंट कर्म योगी है, दूसरा फल योगी है। कौन जीतेगा? जो प्रोसेस में प्रेम करेगा या कॉर्पोरेट में भी यही है। जो एम्प्लॉय हर दिन अपना बेस्ट देता है वो लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बनता है। इमोशनल ट्रुथ, तुम्हें पता है स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि तुम आज नहीं जी रही, तुम कल के डर में जी रही हो। कर्म योग तुम्हें प्रेजेंट में लाता है। और याद रखो, जब तुम पूरी शिद्दत से कर्म करते हो तो परिणाम खुद तुम्हारे चरणों में झूमता है। कर्म योग, हर दिन 3 महत्वपूर्ण कार्य लिखें, सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करो। कर्म करते समय रिजल्ट की कल्पना मत करो। सोशल मीडिया कंपैरिजन 30% कम करो। रात में खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना 100% दिया? आउटकम नहीं, एफर्ट सेलिब्रेट करो। रुको और सोचो, अगर आज से तुम फल की चिंता छोड़ दो तो तुम्हारी एंजाइटी कितनी कम हो जाएगी। अगर तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। कृष्ण तुम्हें भगाते नहीं है, वो तुम्हें लड़ने की साहसी दिशा दे रहे हैं। सूत्र 2, अनुशासन। जिसने खुद को जीत लिया वही विजेता है। श्लोक भगवत गीता 6.5। उदाहरण, आत्मानात्मानम नात्मामानमनु अवासद्यते आत्मैवा हायतमनु बंधुर आत्मैवा रिपुर आत्मानः। सरल अर्थ में, मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद अपना शत्रु भी। अगर मन नियंत्रण है तो अगर मन नियंत्रण है तो मित्र है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो दुश्मन है। गहराई से समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्टेंस, फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस। तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। अनुशासन का मतलब है, जब मन कहे आज मत पढ़, तुम कहो मैं पढ़ूंगा। जब मन कहे आज जिम मत जाओ, तुम कहो मैं जाऊंगा। अनुशासन मन पर अधिकार है। मॉडर्न एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, भले प्रॉफिट कम हो। दूसरा मूड के अनुसार काम करता है। पहला एम्पायर बनाता है, दूसरा एक्सक्यूजेस। तुम्हारे अंदर 2 सेनाएं हैं, कंफर्ट, ग्रोथ। कंफर्ट कहता है सो जाओ, ग्रोथ कहता है उठो। अनुशासन वही शक्ति है जो कंफर्ट की सेना को हराती है। कठिन सत्य, मोटिवेशन टेम्परेरी है,
डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन सुबह की कॉफी है, डिसिप्लिन डेली रूटीन है। कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट नहीं कर रहे थे, वो उसे डिसिप्लिन वॉरियर बना रहे थे। डेली एक्शन स्टेप डिसिप्लिन प्रैक्टिस। पहला, फिक्स्ड वेकअप अप टू टाइम तय करो। फोन उठाने से पहले 30 मिनट सेल्फ वर्क करो। 90 मिनट डीप वर्क रूल फॉलो करो। डेली 1 मिनट मेडिटेशन। वीकली सेल्फ रिव्यू, क्या सुधार करना है। इमोशनल बिल्डअप, अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया तुम्हें नहीं हरा सकती। अगर तुम रोज अपने मन को हराते रहे, एक दिन पूरा जीवन जीत लोगे। योग तुम्हारे चलना है, शासन तुम्हें गिरने से रोक बचाता है। संकल्प में की चिंता नहीं करूंगा, मन का गुलाम बनूंगा, योगी बनूंगा, मैं अनुशासित योद्धा बनूंगा। नहीं हूँ, तुम्हारे रथ पर कृष्ण है, पकड़नी है।
नमस्ते मित्रों, एक सवाल पूछता हूँ, आप जो काम करते हैं क्या वह आपको थका देता है या आपको मजबूत बनाता है? क्या आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि करना पड़ता है या इसलिए करते हैं क्योंकि करना आपका धर्म है? आज 15 साल का छात्र भी तनाव में है, 25 साल का युवा करियर को लेकर भ्रमित है, 40 साल का व्यक्ति जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, 60 साल का व्यक्ति पूछ रहा है कि उसने जीवन में क्या किया है। समस्या काम की नहीं है, समस्या का काम है प्रति दृष्टिकोण की है, और यही से कर्मयोग की शुरुआत होती है। कुरुक्षेत्र की एक अलग झलक है। महाभारत में एक दृश्य है, रथ के बीचों बीच खड़े अर्जुन, चारों ओर शंख बज रहे हैं, सेनाएं सज चुकी हैं, धूल उड़ रही है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के अंदर युद्ध शुरू हो चुका था। वह बाहर नहीं हारे थे, वह भीतर हिल गए थे। उन्होंने कहा, सिदंती ममम गात्राणी, मेरे अलग शिथिल हो रहे हैं। यह केवल शारीरिक कमजोरी नहीं थी, यह मानसिक थकान थी। आज कितने लोग काम करते करते थक गए हैं, काम से, अपेक्षाओं से, तुलना से, परिणाम की चिंता से। अर्जुन की असली समस्या थी, अर्जुन योद्धा थे, उन्हें युद्ध से डर नहीं था, उन्हें डर था परिणाम का, अपनों को खोने का, गलत निर्णय लेने का। आज आप भी यही डरते हैं, यह मैंने गलत करियर चुन लिया, अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत बेकार गई तो। डर का मूल कारण है परिणाम को नियंत्रण करना चाहता हूँ, और कर्मयोग इसी भ्रम को तोड़ता है। कर्मयोग काम को पूजा नहीं साधना बनाता है। लोग अक्सर कहते हैं काम ही पूजा है, लेकिन गीता इससे भी गहरा कहती है। कर्मयोग का अर्थ है काम को आत्म शुद्धता का साधन बनाना। मूल श्लोक, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग्य है, लेकिन कुशलता का अर्थ केवल स्किल नहीं है। कुशलता का अर्थ है मन से उपस्थित रहना, परिणाम की चिंता छोड़ना, पूर्ण ईमानदारी से काम करना, काम के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाना। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। अगर आप केवल वेतन के लिए पढ़ाते हैं तो आप थकेंगे। अगर आप छात्रों को बदलने के लिए मिशन से पढ़ाते हैं तो आप ऊर्जावान रहेंगे। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं। अगर आप केवल लाभ के पीछे भागते हैं तो हर गिरावट आपको तोड़ेगी। अगर आप समस्या समाधान को अपना धर्म मानते हैं तो उतार चढ़ाव आपको सिखाएंगे। कर्म बनाम परिणाम, कृष्ण कहते हैं, माँ कर्म फलेन्तु भूर, फल को ही कर्म का कारण बनाओ। आज अधिकांश लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फल चाहिए। कर्मयोग कहता है फल प्रेरणा हो सकता है लेकिन आधार नहीं। क्यों? परिणाम आधारित जीवन खतरनाक है। सफलता पर अहंकार बढ़ता है, सफलता पर आत्मसम्मान गिरता है, तुलना बढ़ती है, स्थायी संतोष नहीं आता, आपका मुंह परिणाम से जुड़ जाता है। कर्मयोग की मानसिक स्वतंत्रता, जब आप परिणाम से अलग हो जाते हैं, आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आप जोखिम लेने का साहस रखते हैं, आप सफलता से जल्दी उठते हैं, आप काम का आनंद लेते हैं। यह मानसिक आज़ादी है। कर्मयोग लागू करने के कुछ नियम। पहला, काम शुरू करने से पहले कहें, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। दूसरा, रात को खुद से पूछें, क्या मैंने आज ईमानदारी से प्रयास किया। तीसरा, असफलता पर दूसरों को दोष नहीं देना। चौथा, हर महीने एक नई क्षमता विकसित करें। करियर कंफ्यूजन का समाधान कैसे करें। बहुत लोग पूछते हैं, मुझे कौन सा काम करना चाहिए। कर्मयोग का उत्तर है, जो काम तुम्हारे सामने उसे उत्कृष्ट करो, छोटे काम को तुच्छ मत समझो। कर्मयोग सिखाता है काम छोटा या बड़ा नहीं होता, दृष्टिकोण छोटा या बड़ा होता है। जब काम समाधान बन जाता है, तनाव कम होता है, शिकायत कम होती है, तुलना कम होती है, समानता बढ़ता है। आप परिणाम के पीछे नहीं भागते, परिणाम आपके पीछे भागता है। आज हमने समझा काम क्यों बोझ बन जाता है, अर्जुन का भ्रम क्या है, कर्मयोग का वास्तविक अर्थ, परिणाम आधारित जीवन क्यों खतरनाक है, हमको साधन कैसे बनाएं। लेकिन कर्मयोग केवल इतना ही नहीं, हमें समझना है डर से कैसे मुक्त हो, अनुशासन क्यों अनिवार्य है, नियंत्रण कैसे विकसित करें, कैसे उठें। तैयार हैं कि पार्ट में हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भाग 2, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले तो कर्मयोग कैसे जिए। नमस्ते मित्रों, एक सच्चा सवाल, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और फिर भी सफलता ना मिले तो क्या आप वही शांति बनाए रखते हैं
यही कर्मयोग की असली परीक्षा है। सफलता के समय शांत रहना आसान है, सफलता के समय स्थिर रहना कठिन है। कर्मयोग केवल काम करने की शिक्षा नहीं है, यह परिणाम न मिलने पर भी संतुलित रहने की कला है। अर्जुन की दूसरी दुविधा हार का डर था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में एक और डर था, अगर हम हार गए तो। यह केवल स्थिति से नहीं, परिणाम से भी डरे रहे। यह वही डर है जो आज विद्यार्थी को परीक्षा से पहले होता है, व्यापारी को निवेश से पहले होता है, युवा को करियर बदलने से पहले होता है। मन कहता है अगर असफल हो गया तो। श्री कृष्ण का संतुलन सिद्धांत, सुख दुखे समे कुतवा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जीत हार सब में संतुलित रहो। यह कर्मयोग का मानसिक ढांचा है। जीत और हार का मनोविज्ञान। जीत पर क्या होता है? अहंकार बढ़ता है, तुलना बढ़ती है, आराम बढ़ता है। हार पर क्या होता है? आत्मसंदेह, अवसाद, गुस्सा, दूसरों को दोष। कर्मयोग इन दोनों झूलों के बाहर निकलता है। उदाहरण, एक युवा के 3 साल स्टार्टअप में लग गए, पूरी मेहनत की, लेकिन बिजनेस बंद हो गया। अब 2 रास्ते हैं, खुद को असफल मानकर टूट जाना, अनुभव को पूंजी बनाकर फिर उठना। कर्मयोग दूसरा रास्ता चुनता है। असफलता के बाद 5 कर्मयोग कदम। इमोशनल पॉज, तुरंत निर्णय मत लो। डाटा एनालिस, गलतियाँ कहाँ हुई। स्किल गैप चेक, क्या सीखना है। सेल्फ वर्थ इंस्पिरेशन, असफलता में असफल, नेक्स्ट एक्शन विद इन शार्ट। अनुशासन प्रेरणा से ऊपर होता है। लोग कहते हैं मेरा मन ही करता है, कर्मयोग कहता है मन को परीक्षित करो, खुद को उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। अर्थ, स्वयं को ऊपर उठाओ। कोई बाहरी शक्ति आपको बचाने नहीं आएगी, आपको खुद उठना होगा। 15 से 25 वर्ष डेली स्किल बिल्ड, कंपेरिजन 25-40 वर्ष हेल्थ केयर बैलेंस, टाइम डिसिप्लिन, 40-60 वर्ष इमोशनल इम्यूनिटी, रिएक्शन कंट्रोल। अनुशासन उम्र नहीं देखता, अनुशासन आत्मसम्मान पैदा करता है। डर से आगे बढ़ना सीखें। ना तभी वहाँ जातु नाश, तुम्हारा अस्तित्व स्थायी नहीं है। अर्थ गहरा है, तुम केवल इस एक परिणाम से परिभाषित नहीं हो। आपका जीवन एक घटना से तय है। फियर ब्रेकिंग फॉर्मूला 1, रोस्ट केस लिखो। 2, रिकवरी प्लान लिखो। 3, 24 घंटे पहले छोटा का डर सूक्ष्म रहता है, साहस कर्म में जन्म लेता है। असफलता अंत नहीं है, जीत हार दोनों अस्थायी है। अनुशासन प्रेरणा से डरता है, डर को तोड़ने के लिए कर्म जरूरी है। अब हम आगे गहरे पढ़ाएंगे। आसक्ति नियंत्रण और अतिरिक्त शक्ति। मित्रों, कर्मयोग का सबसे कठिन हिस्सा है आसक्ति छोड़ना। हम काम नहीं छोड़ पाते, हम परिणाम नहीं छोड़ पाते, हम लोगों की राय नहीं छोड़ पाते। यही आसक्ति तनाव का मूल है। आसक्तो हराए चरण कर्म परमा प्रोति पुरुषम। आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाला ही परम शांति पाता है। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वही शांति पाता है। उदाहरण, एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम डॉक्टर ही बन। अगर बेटा डॉक्टर बन गया तो भी शायद खुश ना हो। क्यों? क्योंकि कर्म उसके संभाव से नहीं जुड़ता। आसक्ति नियंत्रण को धुंधला करती है। स्वयं भाव और कर्मयोग केवल काम करने की बात नहीं करता, वह समय के अनुसार कर्म करने की बात करता है। अगर आपका स्वभाव सृजन का है और आप केवल पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं तो थकान होगी। आत्मनियंत्रण कर्मयोग की डी। इंद्रियाणी पर्याणु, अर्थात इंद्रिया मन से ऊपर नहीं है, मन बुद्धि से ऊपर नहीं है और बुद्धि आत्मा से ऊपर नहीं है। यह है रचिक समझे। इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा। अगर इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है तो मन भटकेगा। मन भटकेगा तो नियंत्रण गलत हो। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस। पहला, 30 दिन सोशल मीडिया लिमिट। दूसरा, शुगर कंट्रोल। तीसरा, डेली 20 मिनट रीड। चौथा, 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस। पांचवा, रिएक्शन डिले। आत्म नियंत्रण ऊर्जा बचाता है। कर्मयोग की अंतिम अवस्था है जब आप बिना डर के काम करते हैं, बिना अस्तित्व के प्रयास करते हैं, बिना अहंकार से सफल होते हैं।
बिना टूटे असफलता रहती, तब आपका कर्मयोग भी बन जाते। अंतिम संदेश। कर्मयोग कोई सिद्धांत नहीं, यह जीवन की शैली। यह कहता है काम करो, पूरा करो, ईमानदारी से करो, लेकिन खुद को परिणाम से मत बांधो। तुम परिणाम नहीं हो, तुम कर्म करने वाली चेतना हो। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन हल्का हो जाता है। अगर आप चाहते हैं गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकते हैं, या हम आत्मा समर्पण और स्थायी शांति पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें।